नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पुतिन ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। पुतिन ने बोला कि देखिए हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं ट्रम्प के साथ में यूक्रेन वॉर में। अर्थात यहाँ पे पुतिन के द्वारा ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि हम क्या कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मायने ये निकाले जा रहे हैं क्या रसिया यूक्रेन की जितनी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज करेगा रसिया। इस पे हालांकि पुतिन ने कोई क्लैरिटी यहाँ पे दिखाई नहीं है दोस्तों। प्लस ये सब चीजें तो चल रही है, पुतिन ने चैलेंज दे दिया यूएस को, बोला भाई साहब तुम्हारा थर्ड डिफेंस सिस्टम जो है उसको लगा लो और हमारे जो ऑर्सनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसको इंटरसेप्ट करके दिखाओ तो हम जान जाए। यहाँ पे सीधा खुला बोलते हैं ना, पुतिन ने क्या कर दिया है, चैलेंज दे दिया यूएस को। और साथ ही में ये भी बोल दिया कि देखिए हमने S-500 बना करके रेडी रख दिया है। जिस तरह से नेटो का थ्रेड बढ़ते जा रहा है रसिया के लिए, उसी तरह से रसिया ने इस पे ज्यादा फोकस करके S-500 इन्होंने बना करके यहाँ पे दोस्तों रेडी कर दिया है। इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। प्लस यहाँ पे खबर जो दोस्तों चल रही है ना चैलेंजिंग वाली, यही ओरसनिक मिसाइल की चल रही है, जो सीधा बोलते हैं ना पुतिन ने यहाँ पे चैलेंज दे दिया यूएस को। तो यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं पुतिन और यहाँ पे एक चैलेंज भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जो पुतिन के द्वारा बोला गया है, जिन्होंने बोला कि व्हाट कैन आई ऑफर ट्रम्प को, मैं जब मैं ट्रम्प से मिलूंगा तुमको मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ भैया। तो उसके बारे में जरा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे पुतिन ने क्या बोला कि देखिए देखिए एक कोई भी टारगेट ले लेते, इन्होंने बोला कि आप चलो क्यों कोई टारगेट ले लो। आप यहाँ पे रसिया यहाँ पे टारगेट करने वाला है, आप यहाँ पे बोले अपने डिफेंस सिस्टम को, यहाँ पे आप पुतिन ने बोला कि आप क्या करो अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगा लो और पेट्रियट लगा करके यहाँ पे आप रेडी कर दो। तो यहाँ पे पेट्रियट और यहाँ पे थर्ड बोला कि एक प्लेस पे आप क्या करो, दोनों एयर डिफेंस सिस्टम लगा करके आप रेडी कर दो। हम रसिया से ऑर्सनिक मिसाइल मारेंगे और आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे मिसाइल को रोक नहीं पाएगा, हम हिट करके आएंगे। सीधा ये खुला चैलेंज दिया गया है किसके द्वारा, पुतिन के द्वारा। दोस्तों अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम की बात करूं यहाँ पे, तो मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड तो आप जानते हो द टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसके बारे में बताया जाया जाता है दोस्तों कि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये डिस्ट्रॉय कर सकता है शॉर्ट, मीडियम एंड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्या कर सकता है, ये हवा में ही उड़ा सकता है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये क्या करता है, जो टारगेट रहता है उसको फोर्स से डिस्ट्रॉय करता है, वहां पे कोई वॉरहेड नहीं लगा रहता है। और प्लस इसके रेंज के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि इसका रेंज जो है लगभग 150 से लेकर के 200 किलोमीटर का इसका रेंज है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं पेट्रियट। तो जो पेट्रियट जो एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके बारे में बात कर ले दोस्तों, तो ये डिस्ट्रॉय कर सकता है क्रूज मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को। इसका रेंज बताया जा रहा है लोग दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर का इसका रेंज है। और ये एक साथ में ट्रैक कर सकता है अराउंड 100 टारगेट्स को। ये सब बोलते हैं ना खूबियां इन यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम में होने के बावजूद भी यहाँ पे रसिया के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि आप हमारे ऑर्सनिक को रोक नहीं सकते हो। तो दोस्तों ये ऑर्सनिक है, जरा ऑर्सनिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल ऑर्सनिक काम करता है MIRV टेक्नोलॉजी, इसको आप जानते हो, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये आपको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे आप देखिए पूरा ही अक्खा मिसाइल आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहां से जो मिसाइल चला है, फिर ये इधर गया, उसके बाद फिर इसके दो टुकड़े हुए। टुकड़े होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अलग इसके वॉरहेड्स निकल गए, येलो वाला जो देख रहे हो वॉरहेड्स है। फिर ये वॉरहेड्स यहाँ पे आया। अब जैसे ही ये बोलते हैं ना अर्थ के एटमोस्फियर में आएगा, फिर ये क्या करेगा, ये वॉरहेड्स बोलते हैं अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो आप कितने टारगेट को एक साथ में इंटरसेप्ट करके उड़ाने वाले हो। तो इसलिए बोला जा रहा है भैया ऑर्सनिक क्या कर सकता है, आराम से अपने टारगेट को यहाँ पे हिट कर सकता है। उस पे सोने पे सुहागा रसिया के द्वारा बोला गया, ये तो चल ही रहा है। इन्होंने बोला कि देखिए हमने S-500 पे भी काम करना शुरू कर दिया और हमने S-500 यहाँ पे रेडी कर दिया गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोस्तों ये जो S-500 ये टारगेट कर सकता है वाइड रेंज ऑफ थ्रेड्स को, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को भी क्या कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, जो रसिया की जो ऑर्सनिक है उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। और प्लस ये बोला जा रहा है कि हाइपरसोनिक टारगेट्स को भी क्या कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। तो मतलब पुतिन के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ा सकते हैं, वो क्षमता हमारे पास है, हमारे S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के पास में है। लेकिन जो तुम्हारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है उसके पास ये उसकी औकात नहीं है कि हमारे ऑर्सनिक को क्या कर सके, इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार करके गिरा दे। ये सब चीजें तो चलिए दोस्तों, फिर पुतिन के द्वारा बोला गया, देखिए
जो ये आप बोलते हैं, पुतिन ने बोला देखिए हम रेडी हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम ट्रम्प से बात करेंगे और हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हैं। तो इन्होंने बोला जब मैं डोनाल्ड ट्रम्प से मिलूंगा तो मैं उनसे बात करूंगा और इस कंडीशन पे बात करूंगा भैया कि हमारा कोई बहुत बड़ा कंडीशन नहीं है कि हम इस कंडीशन पे पीस टॉक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोलते हैं कि ना, मतलब बेसिकली ये बोलते हैं एकदम खुले आम हम तैयार है भैया, बस चलो पीस टॉक हो जाए। और ट्रम्प के बारे में माला बोला जाता है दोस्तों कि ये बोलते हैं ना ब्रोकर में बहुत मास्टर है भाई साहब, किसी के बीच में पीस टॉक कराना है तो उसमें बहुत माहिर है ये। और ये ऑथर रह चुके हैं आप 1987 बुक ट्रम्प द आर्ट ऑफ द डील। भाई साहब ये डीलिंग उलिंग में बहुत बकायदा अच्छा काम कर लेते हैं। पुतिन के द्वारा बोला तो पुतिन से क्वेश्चंस किया गया दोस्तों ड्यूरिंग हिज एनुअल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रशिया में। तो उनसे पूछा गया कि आप देखिए जब ट्रम्प से मिलेंगे तो क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला देखिए ट्रम्प से जब मैं मिलूंगा तो बहुत सारी बातें होने वाली है, लेकिन मैं ट्रम्प से यहाँ पे सालों से बातें नहीं हुई। बीच में देखो बहुत सारी खबर आई थी कि ये ट्रम्प को हम फेवर कर रहे हैं, पुतिन के कांटेक्ट में हैं, एलन मस्क बीच में बोलते हैं ना दोनों का मीटिंग उटिंग करवा रहे हैं, सारी खबरें आ रही। तो यहाँ पे रसिया ने मतलब पुतिन यहाँ पे भी क्लियर कर दिया कि भैया कि हमारी सालों से बातें नहीं हुई यहाँ पे। पुतिन के द्वारा बोला गया देखिए हम तो नेगोशिएशन के लिए रेडी हैं, कब से रेडी हैं, और अब बोलते हैं ना और ये मत समझ के चलिए कि भैया हम हार रहे हैं इसके लिए हम नेगोशिएशन के लिए रेडी हो रहे हैं। बोलते हैं हम एडवांस आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं एंटायर फ्रंट में। तो आपने देखा होगा जिस तरह से बोलते हैं रसिया धीरे धीरे 10 किलोमीटर डेली का ये लोग क्या कर रहे हैं, यूक्रेन के टेरिटरी पे कब्जा करते जा रहे हैं डेली। तो ये बोला जा रहा है कि हमारा जो प्राइमरी गोल था हम तो अचीव कर लिया है। तो जो लोग अभी सोचते हैं यूक्रेन में हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, तो पुतिन का मानना है कि एक समय आएगा जब वो बोलेंगे नहीं भैया हम भी नहीं लड़ेंगे, हम थक चुके हैं। तो पुतिन के द्वारा ये बोला जा रहा है कि देखिए आप ये मत समझिए भैया कि हम हार रहे थे इसके लिए हम नेगोशिएशन के लिए रेडी हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी मत समझना। देखिए ट्रम्प की अगर मैं बात करूं तो ट्रम्प ने तो पहले ही बोल दिया कि देखिए ये जो युद्ध चल रहा है ना ये तो युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। ये स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि देखो इसकी फ्यूलिंग जो कर रहे थे वो बाइडेन कर रहे थे। बाइडेन बोल रहे थे हाँ भैया पैसा चाहिए, वेपन चाहिए, अरे लेके जा भाई, तू काहे को टेंशन ले रहा, जेलेंस्की बेटा तू लड़ते रह, चंदन लगा लो थोड़ा सा, लड़ते रहो तुम तो जीत रहे हो, 1 साल का पैसा दे देता हूँ, बाइडेन ने बोला था 1 साल तक लड़ते रहना। लेकिन यहाँ पे ट्रम्प के दिमाग में कुछ और चल रहा है। आपने रिसेंट में जितने भी बोलते हैं अगर आर्टिकल आप फॉलो कर रहे हो तो ट्रम्प के दिमाग में खाली बस ये ट्रेड वार के चक्कर में पड़े हैं। ये बोले कनाडा को के ऊपर क्या कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर। मतलब ये भाई साहब वॉर में है लेकिन ट्रेड वॉर में। इनका बेसिक यही फंडा है कि देखिए हमको अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। इनके हिसाब से अमेरिका एक समय ग्रेट था लेकिन अभी ये जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन चला है तो उसमें अमेरिका बोलते हैं ना थोड़ा सा डाउन हो चुका है। तो इनको ये लगता है नहीं कि हम इस सब वॉर और में नहीं जाएंगे, हम खाली यही फोकस करेंगे कि अमेरिका को वापस से ग्रेट कैसे बनाया जाए। तो ऐसे में ये बातें हो सकती है दोस्तों की देखिए आप हालांकि सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहता है वो पुतिन को लेकर थोड़ा सा ज्यादा सख्त नहीं रहता, नॉर्मली रहते हैं। और बेसिक ये देखा जाए अगर यही बात अगर जेलेंस्की को देखा जाए तो ट्रम्प क्या है ना जेलेंस्की को पर्सनली भी पसंद नहीं करते। एक कंट्री वाइज जाए तो चलो ठीक है इस कंट्री से प्रॉब्लम है उससे कंट्री से प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रम्प पर्सनली भी देखा जाए तो जेलेंस्की से खुश नहीं रहते। इनका मतलब इनको पसंद नहीं करते, थोड़ा भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे में अब ये इनके पास बोलते हैं ना एक ही चारा बचता है। देखिए कोई आपको बोले कि देखिए मेरे पास वेपन्स है, मेरे पास हथियार है, मैं ये कर दूंगा, मैं मार दूंगा, तुम खत्म हो जाओगे। उसके बाद बोले चलिए ठीक है मैं तो डरा दिया हूं, चलिए आप चलो ठीक है अब हम बातचीत कर लेते हैं कि जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करते हैं। तो मतलब यहाँ पे स्ट्रांग पॉइंट किसका दिख रहा है, रसिया का ही दिख रहा है। तुम देखिए जेलेंस्की कैसे अकेले लड़ सकता है, जेलेंस्की के पास क्या है, क्या है इनके पास, कुछ नहीं है। ये जब तक यूएस का सपोर्ट है तब तक ये लड़ रहे हैं, यूएस खत्म थी इनकी कहानी खत्म। अगर यूएस का सपोर्ट हट जाए ना चचा तो 1 हफ्ता लगेगा नहीं और रसिया आपको निपटा देगा। रसिया भी यही सोच करके तो चढ़ा था, चढ़ाई किया था कि 1 हफ्ते में निपटा देंगे, बहुत जाएगा 1 महीना। लेकिन ये रसिया ये यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ रहा है, ये पूरी नेटो कंट्रीज लड़ रही है, यूएस पीछे से लड़ रहा है भाई साहब। तो आई होप सो दोस्तों आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल चुका होगा कि यहाँ पे पुतिन जो बोलते हैं ना धमका भी रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं चलो ठीक है हम पीस टॉक के लिए रेडी भी है। तो मतलब ये माहौल बन गया है और इसमें देखिए बेसिक सी ये बात रही है कॉम्प्रोमाइज तो करेंगे लेकिन जो टेरिटरी वाला है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। और ट्रम्प ने तो सीधा बोल ही दिया कि 20 साल तक तो नेटो का बोल ही जाओ यूक्रेन को। तो ऐसे में ये जो यहाँ पे जो निगोशिएशन होने वाली है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसमें पुतिन को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।